हेलो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ लीला पैलेस दिल्ली, जो कि है 5 स्टार होटल। आज मैं मिलने वाला हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी से जो मिसेज इंडिया, मिसेज यूनिवर्स रह चुकी हैं, जिनके नाम पे 25 किताबें ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं और हज़ारों लोगों को इंस्पायर करती हैं, जो इन्फ्लुएंसर भी हैं और गाइड भी हैं। सो लेट्स मीट डॉक्टर प्रचिति पुंडेवर। हेलो मैम, हाउ आर यू? हाय तरुण, आफ्टर सो लॉन्ग। यस। और हमारा पहला पॉडकास्ट हुआ था जो कि बहुत हिट था एंड आई एम रियली एक्साइटेड। सोलफुल एनर्जी हीलिंग पे जो हम अभी पॉडकास्ट करने वाले हैं, लगभग 1.5 लाख लोगों ने वो देखा है, वाह, रील्स के थ्रू और बहुत सारे पॉडकास्ट के थ्रू। तो यस, लेट्स स्टार्ट। और हम बात करने वाले हैं मैम की एक बुक के बारे में, जो कि है सोलफुल एनर्जी हीलिंग। उस बुक में बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो आप या तो इस पॉडकास्ट को पूरा देख लो टिल एंड, या तो उस बुक को खरीद के पढ़ लो, आपको सारे सवाल मिल जाएंगे एंड यू विल बी हैप्पी, बिकॉज मैम ने बहुत सारे इंस्टेंट टूल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं कि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो इस पॉडकास्ट में मुझे लगता है सबको सारे इंस्टेंट टूल्स मिलने वाले हैं। yes, बहुत फटाफट सवाल, हमने लगभग मुझे लगता है 30 क्वेश्चंस डिवाइस किए हैं इसके लिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू इंस्टेंट प्रोडक्टिविटी। जैसे मैम ने बताया कि हमने लगभग 30 से 35 सवाल कवर किए हैं, जो बहुत शॉर्ट एंड टू द पॉइंट है, लाइक एक सवाल एंड देन जवाब, राइट। तो इस तरीके से रहेगा पॉडकास्ट, सवाल और जवाब का सिलसिला चलेगा एंड टिल एंड जब आप पहुँचोगे तो आपको सारे सवाल जो मेरे सवाल हैं मैं लिख के लाया, इवन आई हैव ए लिस्ट। सो लेट्स वॉच इट। 2025 में कौन से पुराने बिलीफ्स ऐसे हमको छोड़ने चाहिए ताकि हमको ट्रू गाइडेंस हम सुन सकें? स्पिरिट गाइड्स हमारे जीवन में किस रूप में संकेत देते हैं? राइट टाइम पे राइट चीजें हो जाती है। जैसे मैं मंदिर जाऊं और आरती शुरू हो गई, मैं कहीं जाऊं और कोई बड़ा इंसान आके मुझे अपॉर्चुनिटी दे दी, तो दैट इज सिंक्रोनिसिटी। 60 सेकेंड्स में फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कैसे पॉसिबल है? 60 सेकेंड्स, राइट हैंड इज मैस्कुलिन एनर्जी, लेफ्ट हैंड इज फेमिनिन एनर्जी। मेरा पहला सवाल, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं और ये हमारी सोल जर्नी को कैसे रिवील करते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट होता है। मतलब अब तक आपके सोल ने, आत्मा ने जितने भी जन्म लिए, वो सारे पैटर्न्स, रिकॉर्ड्स, सारे कार्मिक इम्प्रिंट्स, इमोशनल बायसेस, ये सब कुछ प्री रिकॉर्डेड होता है एंड उसकी वजह से डिसाइड होता है कि हम कब किस फैमिली में जन्म लेंगे, हमारे बिहेवियर्स क्या होंगे, हमारे ब्लॉकेजेस कितने होंगे। जैसे किसी को रिलेशनशिप में ब्लॉकेज आता है, मनी में ब्लॉकेज आता है, तो ये सब उन आकाशिक रिकॉर्ड्स की वजह से होते रहता है। ओके, आई हैव सेकंड क्वेश्चन फॉर यू। क्या हमारी वर्तमान इच्छाएं, जो अतृप्त इच्छाएं हैं, आकाशिक ब्लूप्रिंट द्वारा प्री डिजाइन होती हैं? यस, अतृप्त इच्छा यानी इनकम्प्लीट कार्मिक लूप, यानी पास्ट लाइफ में या उसके भी पहले कुछ कर्मा है जो रिजॉल्व नहीं हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पैसे की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो इट इज़ बिकॉज कि पास्ट लाइफ में कहीं कुछ ग्रीडीनेस हुआ है या लक्ष्मी जी का अपमान हुआ है। तो इस लाइफ में वो एवोल्यूशन में सीखना है एंड फिर ही जाके वो इच्छा पूरी होगी आपकी। तो अतृप्त इच्छा यानी आपकी सोल की लॉन्गिंग, आत्मा की, जिसे हम बोलते हैं ड्रीम्स, जो ड्रीम आपको सोने नहीं देती, जो आत्मा की ड्रीम होती है, वो नहीं कि जो हम सपने में लॉजिकल माइंड से देखते हैं, वो जो अंदर से आती है। तो वही इच्छाएं एक्चुअली आपके लाइफ का पर्पस होती है, जो हम बोलते रहते हैं ना, लाइफ पर्पस, इकिगाई। तो इकिगाई इज नथिंग बट आपके ड्रीम्स, डिजायर्स यानी हार्ट की जो इच्छा है वो, एंड आपके ब्रेन का एम्बिशन, इन तीनों की अलाइनमेंट अगर आप करते हो तो उस अतृप्त इच्छा को, जो इनकम्प्लीट लूप है, उसे आप पूरा करोगे एंड फिर आपको हर चीज में, सिर्फ पैसे की जगह पे नहीं, लाइफ के 12 एस्पेक्ट्स में आपको ग्रोथ मिलेगी। सो हम कई बार बहुत सारी कोशिश करते रहते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करते हैं, बट फिर भी हमारे सेम पैटर्न्स अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो उनसे कैसे सॉल्यूशन पाए? पैटर्न्स आप पहले देखिए, खुद में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। रिपीटेड फेलियर्स है, डर है, फियर्स है, वही रिश्तों की अड़चन है, या फिर आपको पैसों की या करियर की ब्लॉकेजेस है। ये अगर रिपीटिंग पैटर्न्स आ रहे हैं, इसका मतलब है आपको होश में आने की जरूरत है। तो सबसे पहले अवेयरनेस, अब होश आया तो उसके बाद आपको एक्शन लेनी है। एक्शन के बाद इंटीग्रेशन करना है, यानी जो भी एक्शन आप
लोगे और जो पैटर्न है उसको आप इंटीग्रेट करके साथ साथ लेके चलोगे, यानी इन यांग एनर्जीज दोनों को हम एक साथ लेके चलते हैं, हमारी अच्छी और बुरी चीजें। इसके बाद क्या होता है वो है आइडेंटिटी शिफ्ट। यानी जो सपोज फॉर एग्जांपल डॉक्टर प्रचिति 10 साल पहले थी, आज वो पूरी बदल गई है। सो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस, एक्शन, इंटीग्रेशन, आइडेंटिटी शिफ्ट। अगर आपको सेम पैटर्न अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको ये चीजें ध्यान में रखनी है। यस। सो आई हैव फोर्थ क्वेश्चन, पास्ट लाइव्स हमारे आज के डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और सक्सेस को किस तरह शेप देते हैं? हमारे जो भी नेचुरल टैलेंट्स होते हैं, हिडन फियर्स होते हैं, डेस्टिनी होती है हमारी, हम बोलते हैं कि लक मेरे साइड से नहीं है, फोबिया होते हैं अलग अलग, या फिर जो लोग आपको मिलते हैं क्या वो आपकी मदद कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो ये सारे हिडन पैटर्न्स उन चीज़ों की वजह से आते हैं। आकाशिक में हम ये भी बोलते हैं साथ ही साथ कि आपके जो गार्डियन एंजल्स है, स्पिरिट गाइड्स है या आर्क एंजल्स वगैरह है, तो वो भी आके आपको मदद करते हैं। तो जैसे हमारे पूर्वज है तो वो भी आके इन पैटर्न्स को रिकॉग्निशन देने के लिए मदद करते हैं। अगर आपका सोल पर्पस अलाइंड है तो आपके कर्मा में ये आएगा कि कायनात आपको मदद करती है। तो कर्मा से एक और सवाल है मेरे को, कर्मा वर्सेस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या फर्क है इन दोनों में और ये हमारी 2025 की ग्रोथ को कैसे रोक सकते हैं? कर्मा इज योर इमोशनल ब्लूप्रिंट। जो भी आपने कर्म किए हैं तो वो आपकी आत्मा में स्टोर्ड है, आपकी डीएनए में स्टोर्ड है, जिसकी वजह से आप किसी फैमिली में जन्म लेते हो, किसी चीज में अटक जाते हो। बट कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दो आत्माओं के बीच में होता है कि तुम मेरे बेटे बनो, तुम मेरे भाई बनो, तुम मेरी बहन बनो, या फिर तुम मेरे ट्विन फ्लेम बनो, मेरे सोलमेट बनो, एंड दोनों मिलके एक दूसरे को टीज करेंगे, मिरर करेंगे, एंड फिर हम हमारे पैटर्न्स को रिलीज करेंगे, हम एवोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अब ये एवोल्यूशन और इतनी देर से जो हम कर्मा, आकाशिक रिकॉर्ड्स या इन सब की बात कर रहे हैं, ये क्या है? ये एक्चुअली एनर्जी साइंस है, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एनर्जी। हमें लगता है कि मैं ब्रेन से सक्सेस पाऊंगा या मैं माइंड से कुछ चीजें हासिल करूंगी, तो माइंड तो इमोशनल चीजों में अटकता है, ब्रेन जो है वो लॉजिकल थिंकिंग में अटकता है, बट यूनिवर्सल अलाइनमेंट जो है ना वो इन दोनों के परे है। इसलिए अगर आपको ये समझ में आ गया कि सामने वाला मेरा मिरर है, आईना है, और उसे मुझे रिलीज करना है, तो वो पैटर्न हट जाएगा। और ये चीजें आपको 2025 में छोड़नी है अगर ग्रोथ चाहिए। जी, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉडी स्टोर्ड इमोशंस और पिछले जन्मों के अनरिजॉल्व्ड इम्प्रिंट्स हमारे कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को कैसे ब्लॉक करते हैं? कॉन्फिडेंस इज नॉट योर पर्सनैलिटी। कॉन्फिडेंस इज अ स्टेट ऑफ योर रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम। यानी जो आपकी नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, जिसमें जो रिपीटेड पैटर्न्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, किस चीज़ के कारण आ रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करो, उन्हें आप रिलीज करो। एंड जितनी भी हमारी इमोशन होती है, एनर्जी इन मोशन, वी सिर्फ इंसानों को इमोशंस है, एनिमल्स, बर्ड्स इनको नहीं है। इमोशंस इसलिए है ताकि शरीर पे हमें उसकी अनुभूति हो और हमें समझ में आए कि भाई ये रिलीज करना है। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ग्रीफ है तो लंग्स में आपको ग्रीफ स्टोर्ड रहेगा, तो ऑक्सीजन की कमी रहेगी, लंग के डिसीजेस रहेंगे। शोल्डर्स अगर है तो आप पे बहुत बर्डन है या किसी और का इमोशनल बैगेज आप ले रहे हो। अगर पीठ का दर्द है, लोअर बैक एक, विच मीन्स आपको मनी की प्रॉब्लम है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये आइडेंटिफाई करके इन्हें हमें रिजॉल्व करना होता है। बट ये भी एनर्जेटिक है। So we are talking on energies. That is why the book that I have written, Soulful Energy Healing, ये important इसलिए है कि सिर्फ आकाशिक नहीं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आकाशिक रीडिंग, साउंड हीलिंग, ग्लैमोवेल एनर्जी हीलिंग टूल्स, which is written in the book Soulful Energy Healing. इस चीज की हमें जरूरत है, क्योंकि निकोल टेस्ला ने भी कहा था, if you want to think, then think in terms of energies. Yes. तो अपनी डेस्टिनी रिपीट ना हो, लाइक हम बार बार ये चीज़ें करते हैं कि हमारे साथ सेम चीज़ें हो रही हैं, और वो चीज़ें अगर हमारे साथ बार बार डेस्टिनी वाइज ना रिपीट हो, तो इसका पहला एनर्जेटिक कदम क्या होना चाहिए? डेस्टिनी रिपीट होना तब बंद होती है अगर आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लो। एक कहानी है, जैसे भगवान शंकर जी थे तो सब देवता उनके पास गए और बोले कि बहुत केओस है, कुछ भी वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज नहीं है, एंड बहुत सारे डीमंस, राक्षस, बहुत सारे मतलब भूत प्रेत पिशाच सब आ चुके थे।
तो आप कुछ तो कीजिए। भगवान शंकर जी ने, महादेव ने कोई भी शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने सिर्फ ध्यान केंद्रित किया और अपनी तीसरी आंख से एक बिंदु की उत्पत्ति की। अब उस बिंदु से लाइट आई, ऊर्जा, एंड उससे उत्पन्न हुई षोडशी ललिता त्रिपुर सुंदरी माता। सो व्हाट डिड शी डू? उन्होंने एक भी शस्त्र ना उठाते हुए खुद की ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि उस लाइट से पूरा अंधकार मिट गया अपने आप, बिना कुछ किए। सो दैट वाज हर फेमिनिन एनर्जी। जो हमें सीखना है, इट इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट इज जस्ट अबाउट बीइंग योरसेल्फ। तो आइडेंटिफाई द पैटर्न, देन डू सम एक्शन। या फिर इमोशनल बैगेज है तो वो बैगेज आप रिमूव कीजिए, एंड देन यू शिफ्ट योर आइडेंटिटी। अब अगर इससे ज्यादा आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, देन डू माई मास्टर कोर्स जो मैं करवाती हूँ, तो जिसकी वजह से आपको फास्ट रिजल्ट आएगा। यस। सो नाउ आई हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पिरिट गाइड्स हमारे जीवन में किस रूप में संकेत देते हैं? क्या हर किसी का एक गाइड होता है? हाँ, हर किसी के गाइड्स होते हैं। जैसे पहले मैंने बताया कि आर्कएंजल्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, असेंडेड मास्टर्स होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं जो हमें दिशा देना चाहते हैं। क्योंकि हम जनरेशनल ब्लॉकेजेस को अगर हील कर रहे हैं तो वो जनरेशन भी अतृप्त आत्माएं होती है। एंड आत्मा यानी वो भूत प्रेत वाली आत्मा नहीं, बट एक्चुअली इट इज अ एनर्जी जो हमें गाइड करती है सही दिशा। तो अगर आपकी बॉडी माइंड काम फील कर रहा है, लाइट फील कर रहा है, देन इट इज अ यस डायरेक्शन। अगर आपकी बॉडी और मन, ब्रेथ हेवी फील कर रही है, देन इट इज अ नो डायरेक्शन, बट वो भी एक सिग्नल है। अब ये सिग्नल कैसे मिलते हैं हमें? सिग्नल्स मिलते हैं सिंक्रोनिसिटीज, आपने सुना होगा बहुत बार। मतलब राइट टाइम पे राइट चीजें हो जाती है। जैसे मैं मंदिर जाऊं और आरती शुरू हो गई, मैं कहीं जाऊं और कोई बड़ा इंसान आके मुझे अपॉर्चुनिटी दे दी, तो दैट इज सिंक्रोनिसिटी। दूसरा होता है आपको विजुअल्स दिखाई देते हैं। जैसे बहुत लोगों को नंबर्स दिखाई देते हैं, फेदर्स दिखाई देते हैं, बर्ड्स दिखाई देते हैं, बटरफ्लाइज दिखाई देते हैं, तो वो भी एक चीज होगी। एंड देन आपको इंट्यूटिवली कुछ याद आ जाएगा अचानक से, तो दैट इज ऑल्सो अ सिग्नल। तो इन सिग्नल्स को अनदेखा मत कीजिए। यही सच है, जो दिखता है ना वो माया है, जो नहीं दिखता है ऑक्सीजन, सनलाइट, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, यही सच्चाई है, एनर्जीज। इंट्यूजन वर्सेस स्पिरिट गाइडेंस, कैसे पहचाने कौन सी आवाज हायर सेल्फ की है? इंट्यूशन जो होता है वो आपका अंदर का ट्रुथ है, ठीक है। स्पिरिट गाइडेंस जो है ना वो डिवाइन सपोर्ट है, तो वहां से वो आ रहा है आपको। मतलब आप ढूंढ रहे हो कुछ अंदर आपके, मतलब सपोज आपका सोल बहुत हेवी फील कर रहा है, पैनिकी फील कर रहा है, एंग्जाइटी में जा रहा है, हेस्टीनेस है, हरिडनेस है, तो इट इज अ रॉन्ग एनर्जी, राइट। वो हेवी एनर्जी है। इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे कुछ तो चाहिए, या फिर मेरी आत्मा ढूंढ रही है और सडनली आपको रिस्पॉन्स मिल जाए और आपकी आत्मा तुरंत काम फील करे, लाइट फील करे, क्लियर थॉट्स आए, क्लियर, तो वो स्पिरिट गाइड्स है जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। ओके। 2025 में कौन से पुराने बिलीफ्स ऐसे हमको छोड़ने चाहिए ताकि हमको ट्रू गाइडेंस हम सुन सके? तरुण, ये सबसे बढ़िया सवाल है, क्योंकि मैं मतलब लिटरली इतने साल से 2006 से मैं ये काम कर रही हूँ एनर्जी अलाइनमेंट का, और मैं देखे जा रही हूँ कि इतने बड़े कॉर्पोरेट्स में हर जगह पे लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए लोग बोलते रहते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, बर्नआउट प्रिवेंशन करो, टाइम मैनेजमेंट करो। भाई ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं है, ये मेरा कहना। और ये मैंने, आपको पता है, आपने मेरे बुक्स पब्लिश किए, आपको पता है कि ये बहुत जरूरी है कि हम एनर्जी अलाइनमेंट करें। इट इज नॉट अबाउट डूइंग मोर। इसीलिए तो दुनिया हसल में जा रही है ना। दुनिया मैस्कुलिन एनर्जी में जा रही है। जब कोविड आया तो क्या सिखाया हमने कि रेस्ट करना, यानी फेमिनिन एनर्जी में हमें रहना चाहिए, बिकॉज फेमिनिन एनर्जी क्रिएटिव होती है, रिसीविंग होती है। अगर हमें सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, तो हमें रिसीव करना है। अब लक्ष्मी जी फेमिनिन एनर्जी है, तो वो तो ऐसे हासिल करके डूइंग मोर मैस्कुलिन एनर्जी से नहीं आएगी। तो अगर 2025 में आप सबको अगर कुछ छोड़ना है, देन लीव दिस बिलीफ कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अबंडेंस पाने के लिए। इट इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट इज अबाउट अलाइनिंग योर ओन सेल्फ, एंड व्हेन यू अलाइन एनर्जेटिकली, abundance will be freely flowing towards you. Leave your hustle. Yes. So let's move on next question. Entities क्या होती हैं और ये क्या हमेशा नेगेटिव होती हैं या पॉजिटिव एनर्जीज भी होती है? आपके हिसाब से क्या होता है? एंटिटीज जब हम बोलते हैं तो एंटिटीज यानी भूत प्रेत, पिशाच, बाधा,
नजर उतारना, तो ऑफ कोर्स एंटिटीज का जनरल मीनिंग नेगेटिव ही होता है, वो कभी पॉजिटिव नहीं होती। जो पॉजिटिव होते हैं वो असेंडेड मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, ये पॉजिटिव होते हैं। एंटिटीज जो होती है, एंटिटी यानी वो आपके ऑरा में आके चिपक जाती है। अब एंटिटीज अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे आजकल मतलब 4D के एंटिटीज भी आ गई है, AI एंटिटीज। तो हम बहुत सारा AI यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे AI एंटिटीज भी है जो हमारे ब्रेन में फॉग पैदा कर देते हैं। फिर आपके पास्ट लाइफ पैटर्न्स होते हैं कुछ, और पास्ट लाइफ के आपके अटैचमेंट्स होते हैं, वो भी आ जाते हैं। एंसेस्ट्रल लीनिएज से, यानी मदर और फादर की तरफ से कुछ अगर है तो वहां से भी कुछ अटैचमेंट्स आ जाते हैं आपकी एनर्जी पे। तो आपका जैसे फिजिकल बॉडी है हमारी, तो इसके बाद 3-5 और लेयर्स होते हैं, जैसे इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल लेयर। तो एस्ट्रल एंटिटीज भी होती है। एस्ट्रल एंटिटीज में लोअर एंटिटीज जो होती है, लो वाइब्रेशन, जैसे आप बहुत नेगेटिव हो गए, आपने ड्रग्स ले लिए, आप होश में नहीं हो, रिपीटेड लूप्स में अटक रहे हो, ओवर थिंकिंग में चले गए, तो फिर ये एंटिटीज आके आपको कभी कभी एकदम अच्छे होते हो, कहीं आप जाके आते हो और ड्रेन्ड फील करते हो इमीडिएटली, आपको लगता है भाई मुझे कुछ काम ही नहीं करना है। बट पुराने जमाने में लोग नजर उतारते थे। वाई? बिकॉज ये एंटिटीज के कारण। एंड सेक्सुअल एंटिटीज भी होती है, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है। तो वो भी बहुत बैड है, क्योंकि फिर दूसरों के कार्मिक पैटर्न्स आप ले लेते हो। ऐसे कई सारे एंटिटीज होती है, बट इन सब के लिए अलग अलग, जैसे वोम क्लेंजिंग है, कॉर्ड बर्निंग है, फिर CBT थेरेपी, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के जरिए हम थॉट रीप्रोसेसिंग करते हैं, थॉट एंटिटीज भी होती है। तो ये एंटिटीज को आइडेंटिफाई करके इसको में डरने वाली बात नहीं है, हाँ, बट इसको आपको समझना होगा कि इट इज नॉट कि आपका ब्लॉकेज है, इट कैन बी अ एंटिटी। 9 से 10 प्रकार के एंटिटीज हम आइडेंटिफाई करते हैं एट प्रोलक्स, जो मैं काम करती हूँ वहां पे, एंड उसको हम राइट तरीके से हील करते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना है, मेरे को 2026 में क्या करना है, ये करना है, मेरे को ये करना है, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, 2026 की ज्यादा बातें कर रहे हैं। राइट। बट आपने भी मेंशन किया कि 2025 में हमको क्या क्या छोड़ना चाहिए ताकि हम 2026 में कुछ नया कर सकें। एब्सोल्युटली। तो आप सब लोगों को लग रहा होगा कि हम 2025 की क्यों बात कर रहे हैं, जबकि हम 2026 में जा रहे हैं। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि इट इज़ नॉट अबाउट डूइंग मोर। पूरी दुनिया न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लो, वजन कम कर दो, या फिर आप एक्सरसाइज के गोल्स ले लो, अलग अलग गोल सेटिंग कर लो, इस पे अटकी हुई है, विच इज़ अ डूइंग एनर्जी। कोविड ने हमें सिखा दिया है कि इट इज़ नॉट अबाउट मैस्कुलिन एनर्जी बट फेमिनिन एनर्जी। वी नीड टू लर्न टू रेस्ट। हम इतने ज़्यादा ओवर डूइंग में चले गए कि हम ह्यूमन डूइंग बन गए। हमें ह्यूमन बीइंग बनने की ज़रूरत है। अगर घटाना ही है तो पुराने थॉट्स, पुराने पैटर्न्स, पुराने ब्लॉकेजेस, पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ना है 2025 में, उसका वजन कम करना है। जब एनर्जी मिसअलाइन होती है तो हमारी बॉडी कौन से सिग्नल्स हमारे माइंड को भेजती है? एनर्जी मिसअलाइनमेंट पूरी बॉडी पे दिखाई देती है, माइंड पे दिखाई देती है, बट आपको एक चीज याद रखनी है, बॉडी नेवर लाइज। आपका मन झूठ बोलता है, क्योंकि मन क्या है, इमोशनल ट्रॉमा में अटक जाता है। ब्रेन गलत हो सकता है क्योंकि ब्रेन ओवर एनालिसिस में जाता है। आपके एनर्जी पैटर्न्स भी अलग हो सकते हैं, बट बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। तो बॉडी पे क्या दिखता है? हेवीनेस, चेस्ट टाइटनेस, हेवीनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेन फॉग, समझ में नहीं आ रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। अच्छा, जिनकी लैंग्वेज विजुअल है उनको विजुअल डिस्टर्बेंसेस दिखाई देते हैं, जिनकी सुनने वाली है ऑडिटरी, तो उनको वो डिस्टर्बेंस दिखाई देते हैं। तो आप कभी भी याद कीजिए कि जब भी हम कुछ घटना में होते हैं तो आपको बॉडी पे पहले पता चलता है, बाकी जगह बाद में पता चलता है। भूख भी लग रही है ना, पहले बॉडी को एकदम ऐसे गट टाइटनेस फील होगा, पसीना आएगा, कुछ मतलब हार्ट बीट बढ़ रही है, सांस बढ़ रही है, फूल रही है, ये सब पता चलेगा। सो बॉडी पहला सिग्नल देती है। इसीलिए हम सब सिर्फ आत्मा बोल के पैदा नहीं हुए। बॉडी का एक अपना महत्व है। सिर्फ ये मन और जो बुद्धि आती है वो बीच में आके गड़बड़ कर देती है। अगर मेरे को ऐसा कुछ टाइटनेस या ऐसा कुछ अनयूजुअल फील हो रहा है तो आई हैव टू थिंक अबाउट इट, ऑब्जर्व दैट एंड देन गेट इनटू अवेयरनेस। इससे क्या होगा कि आप होश में आएंगे, बेहोशी में नहीं जिएंगे। तो माइंडफुल अवेयरनेस इज 50% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व्ड। एनर्जी मिसअलाइनमेंट और आकाशिक पैटर्न्स जोड़कर देखें तो रियल स्ट्रेस की जड़ क्या है? स्ट्रेस, बर्नआउट, ये हम बहुत बार यूज करते हैं, राइट? अलाइनमेंट भी वर्ड यूज करें तो पहले तो मैं बता दूं कि स्ट्रेस
जो होता है ना वो थकावट होती है। बर्नआउट इज कंप्लीट कोलैप्स। स्ट्रेस में बोलता है इंसान कि मैं थक गया हूं, बर्नआउट में इंसान बोलता है कि मैं खत्म हो गया हूं। आगे वाली लेवल है बर्नआउट स्ट्रेस की। इसमें सिर्फ आकाशिक रीडिंग्स का ही महत्व नहीं है, आकाशिक रीडिंग्स है, साउंड हीलिंग है, या फिर आपका एनर्जी अलाइनमेंट है। एनर्जी अलाइनमेंट का मतलब है आपके 180 कोड्स है, जैसे वात पित्त कफ प्रकृति है, आपका पर्सनालिटी टाइप क्या है, आपका एलिमेंटल टाइप क्या है, आपका दोषा एनालिसिस कैसा है। तो सारे ऐसे 180 कोड्स होते हैं इंसान के। तो उन सब का अलाइनमेंट जब आप करोगे तो एक दिशा में जाओगे। मान लीजिए आपको लंदन जाना है तो लंदन की फ्लाइट ले लो, बट अगर आपको पता ही नहीं है किस दिशा में जाना है, माइंड एक तरफ जा रहा है, एनर्जीज अलग जा रही है, हार्ट एक तरफ भाग रहा है, तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंच रहे हो। दैट इज स्ट्रेस। इसलिए एनर्जी मैनेजमेंट की जरूरत है, एनर्जी अलाइनमेंट की, ना कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की। जी मैम। एफर्ट बेस्ड सक्सेस क्यों टूट जाता है, पर अलाइनमेंट बेस्ड सक्सेस एफर्टलेस क्यों लगता है? उसमें एफर्ट क्यों नहीं लगता? अलाइनमेंट बेस्ड सक्सेस जो होता है ना, जब वो आता है तो सक्सेस आपके पीछे भागता है, वो अपने आप आता है। जैसे हम बोलते हैं बिजनेस के लिए कि अगर एक बिजनेस ओनर ही सब काम कर रहे हैं तो वो फेल है। बिल्कुल। वैसे ही अगर आप एफर्ट बेस्ड काम कर रहे हो सक्सेस के लिए तो वो फेल ही जाएगा, क्योंकि आप छेड़ रहे हो, जा रहे हो, बार बार काम कर रहे हो। इट इज मैस्कुलिन एनर्जी। एंड अलाइनमेंट या फिर मनी, सक्सेस, ये सब फेमिनिन एनर्जी है। तो रिसेंटली हमने ग्लैमोवेल गॉडेस ग्रोथ वर्कशॉप किया था। अच्छा। जिसमें काफी सारा हमने फीमेल एनर्जी पे बात की थी, बट इसका मतलब ये नहीं सिर्फ फीमेल्स को उसकी जरूरत है, मेन को भी इसकी जरूरत है। हम सब अर्धनारी नटेश्वर है। जब ये मैस्कुलिन एनर्जी की जरूरत है, बट वो शिव तत्व से आनी चाहिए। शिव तत्व वो है जो इंट्यूटिव एनर्जी है, जो काम, बैलेंस्ड मैस्कुलिन एफर्ट है, बट शक्ति की भी जरूरत है उसको। जब ये हम एफर्ट में डालते हैं तो वो ईगो बेस्ड एनर्जी हो जाती है। अच्छा। और वहां से फिर अलाइनमेंट टूट जाता है, यानी शक्ति का साथ खत्म हो गया तो लक्ष्मी खत्म, तो स्ट्रेस आएगा। एफर्ट बेस इज इक्वल टू स्ट्रेस, अलाइनमेंट इज इक्वल टू मैग्नेटिज्म टू अट्रैक्ट अबंडेंस। तो आपने अर्धनारीश्वर की बात की, उसी से जुड़ा हुआ एक और मेरा सवाल है, शिवा ब्रेन एम्बिशन क्या है और ये ईगो एम्बिशन से कैसे अलग है? तो पहले तो शिवा ब्रेन और ईगो ब्रेन। ईगो ब्रेन यानी हमारी आइडेंटिटी, ब्रेन जो आइडेंटिफाई करता है एम्बिशंस को। एम्बिशन क्या है? महत्वाकांक्षा, कि मुझे ये चाहिए, मेरा बिजनेस ऐसे रन होना चाहिए, इतना अमाउंट आना चाहिए, दैट इज सक्सेस। इतना लॉजिकली हम सबको पता है, बट हमें थोड़ा और डीपली इसको फेमिनिन एनर्जी, शक्ति के साथ जोड़ना पड़ेगा। वो क्या है? वो है आपके ड्रीम्स और आपके डिजायर्स। तो ड्रीम्स क्या है? ड्रीम आपकी सोल कॉलिंग है, जो हमने पहले बात की थी। वो आपको सोने नहीं देती। लोगों को लगता है ड्रीम्स अनरियलिस्टिक है, मुझे उसके पीछे भागना ही नहीं चाहिए, बट ड्रीम्स की वजह से ही आप पैदा हुए हो उस पर्पस के लिए। अगर उस लाइफ पर्पस पे हो तो आपको सक्सेस मिलेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर, जो अपने सोल पर्पस से आए वही काम उन्होंने किया। तो सबसे पहले एम्बिशन को ड्रीम के साथ अलाइन करना है। दूसरी बात है डिजायर, यानी हार्ट की इच्छा। हार्ट की इच्छा क्या है? आपके मन की इच्छा नहीं, हार्ट की, जो आपको, जिस काम से आपको ऊर्जा मिलती है। कि मुझे कोचिंग पसंद है, मैं कोचिंग करती हूँ, मैं बुक्स लिखती हूँ, तो मुझे ऊर्जा आती है। तो ड्रीम, डिजायर और एम्बिशन तीनों का मिलना जरूरी है। इसलिए एम्बिशन को हम शिव तत्व बोलते हैं, मैस्कुलिन, क्योंकि थोड़ा काम भी करना पड़ेगा ड्रीम डिजायर के लिए। तो ये है शिव तत्व। ये प्रेशर बिल्ड नहीं करता, ये काम, क्लैरिटी और एबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। बट अगर आप ईगो बेस्ड एम्बिशन रखते हैं तो आपको स्ट्रेस, प्रेशर, हसल, हरीडनेस ये महसूस होगा। सो मैम, इंस्टेंट सक्सेस कैसे पॉसिबल है? यस, इंस्टेंट सक्सेस के लिए आपको प्रोडक्टिविटी लानी पड़ेगी। एंड प्रोडक्टिविटी के लिए है क्लैरिटी, फोकस, फ्लो, डिसीजन मेकिंग, और इन सब के लिए आपको माइंडफुल अवेयरनेस चाहिए। अब इस सब के लिए मैं प्रेजेंट होनी चाहिए, है ना। अगर मुझे स्ट्रेस है, मैं बहुत हसलिंग एनर्जी में हूँ, मैं ईगो बेस्ड डिसीजंस ले रही हूँ एम्बिशन के जरिए, या फिर मैं बहुत चेस कर रही हूँ, तो मैं शांति नहीं हूँ, फिर मुझे क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और इन सब के लिए मुझे फेमिनिन तत्व को जगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो है कि जस्ट
इनर वर्ल्ड को आप शांत कीजिए, क्योंकि वैसे ही बाहर की दुनिया तो भाई बहुत भीड़ भाड़ वाली हो गई है। हम मतलब हमारे ब्रेन्स डिजाइन किए गए थे सिर्फ 20,000 डिसीजंस के लिए पर डे। आज हम लेते हैं 80 to 85,000 डिसीजंस पर सिंगल डे। मैं रील देखूं कि नहीं, मैं आगे बढ़ूं कि नहीं, इससे मिलूं कि नहीं, हर रोज हम 10 नए लोगों से मिलते हैं। तो डिसीजन लेने के लिए बाहरी केओस के लिए अंदर सेटल डाउन हो जाइए, ताकि बाहर क्लैरिटी के साथ फोकस, फ्लो और डिसीजन मेकिंग आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और सक्सेस पाएं। आप कई जगह मैंने सुना है आप क्लैरिटी को करेज बोलती है, तो ऐसा क्यों? क्लैरिटी, हाँ, क्लैरिटी इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ करेज, ये मैं बोलती हूँ कि भाई मुझे ये करके दिखाना है, मुझे हासिल करना है। या विमेन बोलती है कि मैं घर पे अभी सबको ये करके करेजियसली उठ जाऊंगी। बट अगर उस लेडी को, उस इंसान को, उस मैन को जिसको प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, उसको क्लैरिटी नहीं है, तो वो करेज कुछ काम का नहीं है। सो अगर करेजियसली आगे बढ़ना है, हम बोलते हैं ना सेफ जोन से बाहर निकलो, कुछ दम वाला डिसीजन ले लो, बट उसके लिए पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए बिटवीन योर ड्रीम्स, डिजायर्स एंड एम्बिशंस। क्या ये तीनों एक दिशा में जा रहे? जैसे मुझे लंदन वाली फ्लाइट पकड़नी थी, तो अगर ये तीनों एक दिशा में जा रहे तो वो क्लैरिटी है। इनर क्लैरिटी के साथ पर्पस आता है, पीस आता है और डिसीजन मेकिंग आता है, जो आपको सक्सेस देता है। उसके लिए मेरे को करेज चाहिए। यस, एंड करेज इज द ब्रिज बिटवीन क्लैरिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। सो मैम, बॉडी सिग्नल्स लाइटनेस वर्सेस हैवीनेस, अलाइनमेंट कैसे डिसाइड करते हैं? हमारी बॉडी जो है वही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने हमेशा से बोला है कि भगवान जी ने जो हमें बॉडी दी है, दैट इज आवर रिमोट कंट्रोल, इट गाइड्स अस, इट इज आवर इंटरनल जीपीएस। और ये जीपीएस क्या है? जो आपको दिशा दिखाता है। तो इसके लिए ना तरुण, मेरे पास 2 बहुत ब्यूटीफुल सवाल है जो खुद से आप पूछ सकते हो, ऑडियंस भी पूछ सकती है जी। आपको ध्यान देना है सिर्फ अपनी बॉडी पे और ब्रेथ पे। जैसे बॉडी अगर लाइट फील हो रही है, देन इट मीन्स यू आर अलाइंड। तो बॉडी अलाइंड है तो आप वो काम आगे लेके जाओ। बॉडी अगर हैवी फील कर रही है, अवॉइडेंस, आप अवॉइड कर दो उस काम को। ठीक है। ब्रेथ अगर खुल के अच्छी आ रही है, इट मीन्स यू आर रेगुलेटेड, आप रेगुलेशन में हो एंड यू कैन प्रोसीड। बट ब्रेथ अगर कॉन्स्ट्रिक्टेड है, सांस ऊपर नीचे हो रही है, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, इट मीन्स रेजिस्टेंस है, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है, तो बॉडी सिग्नल दे रही है, उसको पहचानो, दैट इज योर जीपीएस। मीन्स आपको देखना होगा कि यू आर ओके और नॉट। तो मैम, मास्टर कोड्स क्या हैं और किसी इंसान की पूरी लाइफ ब्लूप्रिंट कैसे डिसाइड करते हैं? मास्टर कोड्स इज ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जैसे मोबाइल फोन ले लिया, उसके सारे बटन्स आपको पता है, कार भी पता है कैसे चलानी है, हम अपनी लाइफ चला रहे, बट हमें यही नहीं पता कि हमारे हर इंसान के अंदर 180 प्लस बटन्स होते हैं। ओके। अब उन 180 बटन्स को मैं मास्टर कोड्स बोलती हूँ। अच्छा। मान लीजिए आपको आपके सारे बटन्स मिल गए, तो सक्सेस तो कितनी आसान हो जाएगी, इंस्टेंट रिजल्ट आएगा, है ना। और ग्लैमोवेल इंस्टेंट रिजल्ट देता है। तो मास्टर कोड्स वो है आपके हिडन पैटर्न्स, डिसीजन बायसेस, आपके आकाशिक रीडिंग के पास्ट लाइफ पैटर्न्स, आपका सोल बर्थ क्यों हुआ है, आप रिपीटेड डिसीजन बायसेस क्या करते हो, आपके पास्ट लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में क्या क्या हुआ है, आपका न्यूमरोलॉजी, आपका दोषा, गुणा, आपका डायरेक्शन, पर्सनलाइज्ड डायरेक्शन, इन सब का मिला के एक रिपोर्ट, दैट इज मास्टर कोड्स, जिसमें 180 कोड्स होते हैं। बट आपको सॉल्यूशन जो हम देते हैं, जैसे मैं 1-to-1 कंसल्टेशन करती हूँ मास्टर कोड्स का, उसमें सिर्फ 3 मिनट का आपको डेली एक्सरसाइज करना है, दैट्स इट, एंड सक्सेस इज योर्स। ओनली 3 मिनट्स? यस, क्योंकि एनर्जी अलाइन हो गई ना। इट इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट इज जस्ट अबाउट अलाइनिंग योरसेल्फ कि मैं कौन हूँ, मैं इस एरिया में कौन हूँ, मैं 5 एस्पेक्ट्स ऑफ मेरी बॉडी में क्या हूँ, मैं 12 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में क्या हूँ। जैसे इंडिया का मैप होता है, वैसे ही हमारी आत्मा का मैप होता है, जो कभी नहीं चेंज होता, वो सेम रहता है। हाँ, तो वो मैप इज मास्टर कोड्स, वो हम निकालते हैं। एंड आपको मुझे कुछ नहीं बताना है, ना पास्ट लाइफ के बारे में, ना इस लाइफ के बारे में, ना आपको कुछ भी, सिर्फ 5 क्वेश्चन के आंसर्स दे दो एक गूगल फॉर्म के जरिए, एंड देन आई डू एवरीथिंग एंड आई विल सिट विद यू with your entire report. Okay, you will create a report accordingly. Yeah, it is a 50-pager report. Understood. Great. So, old identity versus new identity.
डेस्टिनी में शिफ्ट वास्तव में कैसे होता है? तो आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। मान लीजिए मैंने रेडियो पे 98.3 पे गाने चला दिए, तो सारे 98.3 के बज रहे। बिल्कुल। अब अगर मुझे कुछ अच्छा गाना सुनना है तो मुझे फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। मुझे 100 को ट्यून करना है, 120 को ट्यून करना है। वैसे ही मेरी लाइफ में रिपीटेडली सेम रिश्ते, सेम मनी ब्लॉकेजेस, सेम कामिक पैटर्न्स हर बार अगर आ रहे हैं तो मुझे मेरी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना होगा। अगर मैंने कुछ दिशा नहीं बदली तो मेरी दशा कैसे बदलेगी? तो दशा बदलने के लिए दिशा को बदलना बहुत जरूरी है। तो इसे हम कहते हैं कि आपकी पुरानी आइडेंटिटी को, जैसे मान लीजिए तरुण शर्मा को एवरी मंथ 10 CR कमाने हैं। अब 10 CR वाला तरुण कैसे कपड़े पहनेगा, कैसे बात करेगा, कहाँ जाएगा, उसकी जो भी आइडेंटिटी है उससे वो एक्चुअल में जीनी होगी। वो बिजनेस क्लास से ट्रैवल करेगा। इवन अभी हुआ नहीं है बट वो करना है। तो यहीं पे लोग मैनिफेस्टेशन कोचेस जो है ना वो यहीं पे गलत बोल देते हैं। तो कि आप विजुअलाइजेशन चार्ट बना लो, पॉजिटिव अफर्मेशंस कर लो, विजुअलाइज करो, थिंक करो, बार बार बोलो, बट बोल के तो तुम यूनिवर्स को क्या फ्रीक्वेंसी दे रहे हो कि मुझे कमी है मुझे दे दो, मुझे कमी है मुझे दे दो। जब तुम वो बन जाओगे ना, आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगी, तो तुम्हारी डेस्टिनी बदलेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदली है। अगर मेरे को करोड़पति जैसा बनना है, करोड़पति बनना है, तो आई हैव टू लाइक उसके जैसा दिखना पड़ेगा। पहले दिखना, रहना, खाना पीना, उठना, जीना, एवरीथिंग। That is your changed identity, which will radiate a changed frequency. क्योंकि यूनिवर्स की लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, मराठी नहीं है। यूनिवर्स की लैंग्वेज है फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। तो वो वाइब्रेशंस रेडियो के जैसे कैच करती है, वैसे हमारी वाइब्रेशन कैच करके, अच्छा ये बंदा 100 पे वाइब्रेट कर रहा है, इसको 100 वाली चीजें दे दो। ये बंदा 60 पे वाइब्रेट कर रहा है, इसको 60 वाली दे दो। यूनिवर्स को इतना ही पता है। बिल्कुल। तो ग्लैमोवेल इंस्टेंट प्रोडक्टिविटी, या फिर मैं बोलती हूँ ना एनर्जी प्रोडक्टिविटी कोच हूँ मैं। थ्रू इंस्टेंट मास्टर कोर्स, या तो 1-to-1 कंसल्टेशन कर लीजिए, या फिर सिंपल टेक्निक्स जो हम बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस से सुनिए कि आपकी आइडेंटिटी आपको बदली तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी और डेस्टिनी अपने आप बदल जाएगी। इतना आसान है। ये तो बहुत हेल्पफुल है। ओके, सो नेक्स्ट सवाल, गॉडेस ब्लूप्रिंट एक्टिवेशन किस तरह फेमिनाइन पावर को अनलॉक करती है? तो गॉडेसेस ब्लूप्रिंट एक्टिवेशन जो हमारा भी कोर्स चल रहा है उसमें हम क्या बोलते हैं कि सबसे पहले तो फेमिनिन एनर्जी इज अ रिसीविंग एनर्जी, मैस्कुलिन इज गिविंग। तो कुछ भी सक्सेस चाहिए, इच्छाएं जो भी है, रिसीविंग एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। शिव तत्व के एम्बिशन से उसको सॉल्व करना है आपको। अगर आप मैन है, वुमेन है, फिर भी आपको इस चीज की जरूरत है। आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ेगी, आपका इमोशनल रेगुलेशन अच्छा बनेगा, आपके ब्रेन का डिसीजन मेकिंग बायसेस खत्म हो जाएंगे, डिसीजंस क्लियर और राइट दिशा में होंगे, एनर्जी अलाइंड महसूस होगी। फिजिकल बॉडी में आपको काम, फोकस्ड, क्लियर और स्टेबल महसूस होगा। ये सब होता है इस कोर्स के कारण। अब क्यों होता है? क्योंकि पहले दिन, कोर्स 3 दिन का ही है, उसमें काफी सारे बोनसेस भी हैं, बट पहले दिन हम उसमें एक्टिवेट करते हैं आपके ड्रीम, डिजायर और एम्बिशन को। हम आपको गाइडेंस देते हैं कि कैसे समझना है। उसके बाद डे 2 पे, अब ये तीनों एक हो गए, इसका मेडिटेशन भी है टुवर्ड्स द एंड। उसके बाद डे 2 पे हम काली एनर्जी, काली माता की एनर्जी, क्योंकि आपको करेजियसली फाइट करना, बट काली इज नॉट डायरेक्ट फाइटिंग, इट इज नॉट अ स्पिरिचुअल कोर्स, इट इज कि कैसे स्टोरीज के जरिए हम समझते हैं उस लेयर को। एंड सरस्वती एनर्जी विच इज लाइक विजडम, उसको एक्टिवेट करते हैं, प्लस हायर एसेंडेड मास्टर्स जो होते हैं। क्योंकि मेरा ये कहना है कि अगर आपको कुछ भी ठीक करना है ना, आप 360 डिग्रीज हील करो। बस मैंने आकाशिक कर लिया, मैंने साउंड हीलिंग कर लिया, न्यूमरोलॉजी कर लिया, या फिर किसी डॉक्टर को दिखा दिया, ऐसे नहीं। आप पूरी चीज़ों पे काम करो। ये कोर्स उन पूरी चीज़ों पे काम करता है, स्पिरिचुअल, साइंटिफिक, मैनिफेस्टेशन, आपके खुद के गोल सेटिंग, एवरीथिंग। डे 2 को हम इन सबको मेडिटेट करवाते हैं, एंड डे 3 को हम सारी एनर्जीज विद असेंडेड मास्टर्स एंड एनर्जी अलाइनमेंट का एक पूरा मेडिटेशन करवाते हैं विद क्लैरिटी। तो उसके कारण क्या होता है कि ये सब जो मैंने बताए ट्रांसफॉर्मेशंस वो हो जाते हैं टुवर्ड्स एक्टिवेटिंग योर सक्सेस। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैम, आई हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। फेमिनाइन प्रेजेंस वेल्थ, इम्पैक्ट और विजिबिलिटी को कैसे मैग्नेटाइज करता है? देखिए, लोग आपके
पीस और प्रेजेंस को ट्रस्ट करते हैं, वो आपके प्रेशर को नहीं ट्रस्ट करते। पीस, प्रेजेंस, कामनेस, ये सब फेमिनिन क्वालिटीज है, राइट? अब फेमिनिन क्वालिटीज और क्या है, जैसे आपको अगर वेल्थ भी बढ़ानी है, विजिबिलिटी बढ़ानी है, सेल्स करना है, रिश्ते अच्छे बनाने हैं, हर जगह विजिबिलिटी की जरूरत है। तो इसके लिए फेमिनिन मतलब चाहे आप आदमी हो या औरत हो या जो भी हो, बट आपको ये समझना है कि फीमेल की क्वालिटीज क्या होती है, वो क्वालिटीज हम में होनी चाहिए। एक माँ ही नर्चर करती है, सही बात। गर्भ में माँ उसको नरिश भी करती है, उसको होल्ड भी करके रखती है, उसको पैदा भी करती है। तो एबिलिटी टू होल्ड, इमोशंस है, काम है, आपके कुछ भी स्ट्रैटेजीज है, उसको होल्ड करना है, उसको नर्चर करना है, रिश्ते को, काम को, उसको रिलीज भी करना है, उसको आगे भी बढ़ाना है। तो मान लीजिए फेमिनिन एनर्जी उस पेड़ की जड़ है जिससे नरिशमेंट मिलेगा, मजबूती मिलेगी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलेगा। वेल्थ, विजिबिलिटी अगर चाहिए तो उस जड़ पे काम कीजिए जहां से फेमिनिन एनर्जी आ रही है। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्री रूट्स क्या है? लाइक कार्मिक डेट, कैपेसिटी बिल्डिंग। ट्री रूट्स यानी आपका कैपेसिटी बिल्डिंग। आजकल हम ये बहुत बोलते हैं ना कॉर्पोरेट्स में वगैरह, तो लोग बोलते हैं कि जैसे ही सक्सेस आता है कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, या मैं ही उसको निग्लेक्ट कर देता हूँ। ये अवेयरनेस आ रहा है। जैसे वो डायलॉग है ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। मतलब सक्सेस से डर लग रहा है आजकल लोगों को, इसलिए सबको कंफर्ट जोन में रहना है। बहुत से एम्प्लॉयज है, उनको पता है कि ये काम किया मैंने तो इससे मुझे ग्रोथ मिलेगी, वो काम छोड़ के 10 बाकी के काम करेंगे। या फिर आजकल की पीढ़ी जो प्रोकास्टिनेशन बोलती है, क्यों? क्योंकि सक्सेस से डर लग रहा है, उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी उतनी नहीं है। कैपेसिटी का मतलब है अगर मेरे पास एक ग्लास है तो उसमें उतना ही बारिश का पानी आएगा, बट अगर एक कुआं है तो ज्यादा आएगा। बारिश का पानी वही है बट ज्यादा बैठेगा। तो मेरा जो कैपेसिटी है वो बढ़ना चाहिए। तो ट्री रूट्स वो डिफाइन करते हैं जहां से आपका एक्सपांशन, विजिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्पैक्ट, कितना वेल्थ आप अट्रैक्ट कर सकते हो और रिश्तों में कितनी इंटीमेसी को आप रिटेन कर सकते हो। बहुत बार रिश्तों में झगड़े क्यों होते हैं पता है? इंटीमेसी, ज्यादा क्लोजनेस आ गया, प्यार से डर लगता है, निकाल दो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसे हम ट्री रूट्स कहते हैं। यानी कि सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन अब आप चम्मच लेके बैठे हो या पूरा समुद्र तो आपके ऊपर है। right. उतना ही मिलेगा जितना आप एब्सोल्युटली रिसीविंग मोड में हो। यस, राइट, यस जी। 6 पिलर्स ऑफ इंस्टेंट वेलनेस, रूट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाते हैं? यस, ये हमारा पेटेंट है। मैं आपको बता दूं, हमारे पास 2 पेटेंट्स है, 3 कॉपीराइट्स है। अच्छा। क्योंकि ग्लैमोवेल, अब तक आपने होलिस्टिक वेलनेस सुना, उसके बाद स्पिरिचुअल वेलनेस आया, बट नाउ वी हैव ब्रॉट इन ग्लैमोवेल वेलनेस टू द एंटायर वर्ल्ड, विच मीन्स ग्लैमर एंड वेलनेस का कॉम्बिनेशन। अब हम मॉडर्नाइजेशन में चले गए, दैट इज ग्लैमर। हम फोन यूज कर रहे हैं, कनेक्टिविटी, स्ट्रेस, हर दिन एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, क्वालिटी और क्वांटिटी, टाइम देना है बट टाइम ही कम है ना? तो ये सब है, इसलिए हमको ये बैलेंस की जरूरत है। इसके लिए हमने डिवाइस किया कि इंस्टेंट टूल्स होने चाहिए। जब मैं बोल रही हूँ फेमिनिन एनर्जी, इट इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट इज अबाउट बीइंग मोर। तो क्या आप घंटों के मेडिटेशन या एक्सरसाइज या डाइट करते बैठ सकते हो? नहीं, इंस्टेंट कुछ होना चाहिए। तो 2006 से मैंने इस पे रिसर्च किया है, एंड देन आई फाउंड कि 6 पिलर्स अगर हम करते हैं तो उससे इंस्टेंट रिजल्ट आता है। फर्स्ट इज बॉडी मैपिंग। मोर देन एक्सरसाइज, बॉडी का मैप होता है, कहाँ मुझे स्ट्रेस है, कहाँ फ्रीज, फ्लाइट, फॉन मोड्स है। जैसे आत्मा का मैप है, बॉडी मैपिंग एक्सरसाइज करते हैं, जिसे हम ताई ची बोलते हैं, एक्यूप्रेशर पंक्चर बोलते हैं, EFT TFT टैपिंग बोलते हैं, चक्रा, मेरिडियन एक्सरसाइजेस, ये जरूरी है। तो बॉडी मैपिंग इज फर्स्ट पिलर। सेकेंड इज सोमैटिक ब्रेथ वर्क, यानी सोमा यानी आपके ऑर्गन्स, अंदर की बॉडी, उसके अंदर सांस लीजिए, उसको ऊर्जा दीजिए। देखिए, पानी और खाने के बिना हम रह सकते हैं, बट सांस अगर नहीं चल रही तो हम नहीं रह सकते। ब्रेथ इतनी इंपॉर्टेंट है, right. इसके लिए वो ब्रेथ, डायरेक्ट प्राण ऊर्जा हम सोमा में दे सकते हैं। सेकेंड इज सोमैटिक ब्रेथ वर्क। थर्ड इज एनवायरमेंट डिजाइन। मंदिरों में जाते ही कैसे एनर्जी मिलती है, जब मैं एनर्जी अलाइनमेंट या सोलफुल एनर्जी हीलिंग की बात कर रही हूँ, तो क्यों ना घर में ही हम वास्तु भी कर ले, कुछ यंत्र भी रख ले, क्रिस्टल्स भी रख ले, अलग अलग
चीजें हम कर ले वहां पे, ताकि वो ऊर्जा है वहां पे। सो एनवायरमेंट डिजाइन, उसके बाद है पंचकोशा थेरेपी, विच इज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल। ये 5 लेयर्स ट्रीटमेंट देनी है, 5 लेयर्स पे दे दीजिए। सक्सेस चाहिए, 5 लेयर्स पे काम कीजिए। 6th पिलर इज साउंड हीलिंग एंड चक्र अलाइनमेंट, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। साउंड हीलिंग एंड चक्र अलाइनमेंट, बिकॉज साउंड ट्रेवल्स फास्टर। हमारी बॉडी 70% वाटर है, अर्थ भी 70% वाटर है, तो साउंड बहुत जल्दी ट्रेवल करता है बिफोर वी इवन आवर माइंड और ब्रेन नोज। हमें लगता है मैं सोच के ठीक होऊंगा या फिर मैं कुछ काम करके, बट योर बॉडी नोज हाउ टू हील। उसको एक्टिवेट करना है साउंड हीलिंग। एंड बायोकंडक्टिविटी हमारा आखिरी पिलर है, जिसमें हम बोलते हैं कि हर सेल में 0.7 मिलीवोल्ट्स एनर्जी है। तो हम सब वाइब्रेशनल बीइंग्स है। हमें लगता है कि हम वो शरीर है जिसके अंदर आत्मा है, ऐसे नहीं है। हम वो आत्मा है जो शरीर बदल रही है, मतलब हम एनर्जी पहले है, राइट। इसलिए आकाशिक, इसलिए साउंड हीलिंग, ये भी ग्लैमोवेल इंस्टेंट वेलनेस के पिलर्स है। राइट। तो एक सवाल है मैम, बहुत ही ऐसे क्विक सवाल है, राइट? हाँ, 60 सेकेंड्स में फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कैसे पॉसिबल है? 60 सेकेंड्स, राइट हैंड इज मास्कुलिन एनर्जी, लेफ्ट हैंड इज फेमिनिन एनर्जी। इस हाथ से स्वीप कीजिए एनर्जी, क्योंकि एनर्जी को दिशा मिलनी चाहिए। तो स्वीप रिमूव, स्वीप रिमूव, यस। आपने अब इसको रिमूव कर लिया, दोनों एनर्जीज को। अब आपको क्रॉसिंग, क्योंकि एनर्जी जब पैरेलल होती है तो हम थक जाते हैं। आप बस यहाँ पे शोल्डर्स पे प्रेस कीजिए एंड क्रॉस इट 3 टाइम्स दोनों की तरफ। आप करके भी देख सकते हैं। क्रॉस योर एनर्जीज, लेट्स डू इट। यस। नंबर 1, सो स्वीप, स्वीप, क्रॉस, 1 2 3। ओके, एनर्जीज क्रॉस होगी। अब आपको यहाँ पे हमारी एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि ये पंच तत्व है ना, ये 5 उंगलियों में है हमारे। तो इसको बैलेंस भी करते हैं हम, साथ ही साथ फ्लो भी एक्टिवेट करते हैं। इस फ्लो को एक्टिवेट कर लिया, अब एक्सेस एनर्जी जो है वो रिलीज, डिस्पर्स, इसको आपने रिलीज कर लिया, ठीक है। एंड नाउ यू जस्ट शेक इट ऑफ, जो भी एक्सेस एनर्जी है। एंड नाउ जस्ट ब्रीद इन, 4 तक इनहेल कीजिए, 4 तक होल्ड कीजिए, एंड मुंह से 8 तक रिलीज कीजिए। यानी कि हमने ऐसे लिया, 4 काउंट्स तक होल्ड कीजिए, 8 तक मुंह से छोड़िए। एंड नाउ लुक एट योर एनर्जी। राइट। देखिए, आपके चेहरे को अगर हमने देखा, स्क्रीन पे दिखा दीजिए कि इनके चेहरे पे एक वाइट ग्लो आ गया अपने आप, मतलब कामनेस, आंखों में चमक दिख रही है। आप भी करते, ये जैसे हम बोल रहे हैं, आप भी करके देख लीजिए। 60 सेकेंड रीसेट। जब मैंने ये किया ना, ऐसे 4 सेकेंड रुका, फिर 8 सेकेंड ऐसे किया, तो मेरे को थोड़ा सा एक अलग ऐसे कंट्रोल टाइप आया, सेटल डाउन। बट वो क्यों आया? क्योंकि पहले आपने फेमिनिन से मैस्कुलिन एनर्जी रिलीज की, फेमिनिन एनर्जी को रिलीज किया, क्रॉस करके क्रॉस्ड एनर्जीज की, एक्टिवेट करके उसको छोड़ भी दिया, फिर सांस ली। तो ये प्री भी बहुत जरूरी होता है। आप रिपीट करके बैक जाके वापस देख सकते हो। सिंपल, नंबर 1, नंबर 2, एंड देन 1 2 3 4 5 6, एंड देन ऐसे करना है मैम, राइट? यस यस। ऐसे करने के बाद ऐसे, एंड देन फिर ऐसे करना है, एंड देन फिर 4 सेकेंड सांस, 4 4 8, एंड देन आंसर, राइट। मैम, स्टोर्ड इमोशंस और कर्मा हमारी डेस्टिनी को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? डेस्टिनी तो आपकी स्टक हो जाएगी अगर आपने इन चीजों को सॉल्व नहीं किया। देखिए, लाइफ में 2 या 3 ही एस्पेक्ट्स होते हैं जहां पे सक्सेस ही नहीं आ रहा है लोगों को। मतलब कोई लाइफ के पीछे भाग रहा है, कोई रिश्तों के पीछे, कोई करियर के पीछे, कोई पैसों के पीछे, बट बार बार वही रिपीटिंग लूप रिपीट होते जा रहा है। ये क्यों हो? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हर इंसान जो जन्म लेता है वो एवोल्यूशन के लिए जन्म लेता है। जैसे हम बोलते हैं कर्मा, तो जो भी हमारे पास्ट कर्मास है, 3 प्रकार के कर्मास होते हैं, संचित कर्म, क्रियामान कर्म एंड प्रारब्ध कर्म। ठीक है। संचित कर्मा यानी आपके आत्मा ने जितने भी जन्म लिए, अगर वो 300 400 से लेकर 1000 जन्म है, तो जो भी कर्मास है वो स्टोर्ड एनर्जेटिक पैटर्न्स है। अब उसको रिलीज करना है। तो प्रारब्ध कर्मा यानी क्या? प्रारब्ध कर्मा यानी जो पक गए हैं कर्मा,
जो राइप हो चुके हैं कि भाई अभी बॉडी में जन्म लो, इसको फील करो और इसको फील करके इवॉल्व करो। जैसे अगर मैं पास्ट लाइफ में वो फीमेल या हीलर थी जिसकी आवाज दबा दी गई थी या उसको मार दिया गया था अच्छे कर्मों के लिए, तो इस जन्म में वो कर्मा उसको रिजॉल्व करना है, तो वो क्या करेगी कि उसकी आवाज दबी रहेगी, वो सक्सेस से डरेगी, विजिबिलिटी से डरेगी। तो अब उसका लेसन क्या है कि जैसे विजिबिलिटी से डरने लग जाएगी, उसको विजिबल होना है, होना है, होना है। जब वो विजिबल होगी, अपनी आवाज से बोलेगी, तो वो कर्मा रिलीज होगा उसका। इसलिए हम जन्म लेते। तो हर इंसान 3 से 4 चीजें लेता है। जैसे चित्रगुप्त है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन है, ये हमारे रिकॉर्ड्स रखते हैं और फिर हम सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं और फिर हम जन्म लेते हैं कि मुझे ये पैटर्न्स चाहिए ताकि मैं इसको रिजॉल्व कर सकूं। अब जब तक आप वो थॉट पैटर्न्स है, रिपीटेड लूप्स है आपके, या फिर आपके डिसीजन बायसेस है, उनको समझ के इवॉल्व नहीं होते, आप डेस्टिनी स्टक में ही रहोगे, आगे नहीं बढ़ेगी वो। करेक्ट। फ्यूचर मेमोरी आइडेंटिटी शिफ्ट क्या है और इसे कैसे एक्टिवेट किया जाता है? यस, तो हम आइडेंटिटी शिफ्ट की बात कर रहे हैं, इंस्टेंट टूल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने ये सवाल दिया था कि फ्यूचर मेमोरी में क्यों जाना है। अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए ना, तो आपके ब्रेन को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। आपका ब्रेन किस चीज को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है और सेफ फील करता है, जो उसकी मेमोरी में है। मेमोरी यानी पास्ट है ना, कि ये हो चुका है। तो इसलिए आपको अपने फ्यूचर में आइडेंटिटी में शिफ्ट हो जाना है कि ये हो चुका है। जब वो हो चुका है, ऐसा ब्रेन को जाएगा सिग्नल, वो सेफ फील करेगा। ब्रेन का एक ही काम है, ब्रेन को कुछ लेना देना नहीं है, तुमको सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, रिश्ता चाहिए, उसको सिर्फ तुम्हें सेफ रखना है। जब मेमोरी बना लोगे फ्यूचर आइडेंटिटी की, उसको लगेगा हाँ ये सेफ है, तो फिर वो कंटिन्यूटी रखेगा, प्रोकास्टिनेशन नहीं करेगा, मोटिवेशन रखेगा, काम अच्छे से होगा, आपका कंप्लीशन मिलेगा आपको, एंड आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए फ्यूचर मेमोरी शिफ्ट ये सबसे इफेक्टिव और इंस्टेंट टूल है सक्सेस का। राइट। तो मैम, जैसे कि आपके इंस्टेंट टूल्स बहुत इफेक्टिव हैं, लाइक मेरे को भी अभी ये फील हुआ, हाँ ना, जो आपने एक्सरसाइज बताई मेरे को, तो ये लाइक इट्स वेरी यू कैन जस्ट आपको तुरंत फील हो जाएगा, तुरंत चेंज पता चल जाएगा, क्या आपके अंदर क्या चेंज आया, तुरंत आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये जो इंस्टेंट टूल्स हैं, लाइक वेरी कारगर। ठीक है। नाउ अब ये जो आपका प्रोग्राम है ग्लैमरवेल, जो एक प्रोग्राम है, जो सिर्फ प्रोग्राम नहीं आप कहते हो, बल्कि एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है, तो वो कैसे है? यस, तो ये जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की बात मैंने की कि जैसे आपको 100 की फ्रीक्वेंसी पे गए तो 100 के गाने सुनाई देंगे, तो वैसे ही सक्सेस के लिए फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कीजिए, एंड लाइफ के 12 एस्पेक्ट्स में एक साथ छप्पर फाड़ के सक्सेस आएगा। आपने देखा होगा किसी इंसान को सक्सेस नहीं मिल रहा है एक एस्पेक्ट में, तो उसका सब चीजें खराबी होते जाती है, और किसी एक इंसान को अच्छा मिला तो हर चीज अच्छी होते जाती है, बिकॉज ही इज अलाइन टू दैट फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास ग्लैमरवेल गॉडेस ग्रोथ वर्कशॉप है, जो प्री रिकॉर्डेड सेशंस है, अभी ऑफर प्राइस पे चल रहा है 799 के, कुछ ही दिनों के लिए है, 5000 का वो कोर्स है, तो आप वो ले सकते हैं ऑनलाइन, एंड डायरेक्टली सब कुछ चालू हो जाएगा। अदरवाइज आपको फास्ट और इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो 1-to-1 कंसल्टेशन है ग्लैमरवेल मास्टर कोर्स का। तो इस सब के लिए आपको बस ग्लैमरवेल ऑफिशियल जो हमारा इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाके कुछ फॉर्म्स है, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट के नंबर्स दिए गए हैं, तो वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ग्लैमरवेल टूल्स एंड टेक्निक्स काफी सारे अवेलेबल है, हमारे बुक्स है, जर्नल्स है, जहाँ पे हम एनर्जी अलाइनमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे हम बॉडी बेस्ड इंपॉर्टेंस बताते हैं। हम ये नहीं बोलते कि माइंड ट्रेनिंग ऐसे करो या फिर आत्मा के लिए ऐसे मेडिटेशन करो, क्योंकि उससे रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट चाहिए, बॉडी को समझो, एनर्जी को अलाइन करो, एंड इट इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स जस्ट अबाउट बीइंग मोर। राइट। सो जैसे कि मैम अभी हमारा लाइक सारा कंप्लीट हो गया है, जो मेरे सवाल थे आपके बुक्स में से, yes. तो वो मेरे अभी तक के डन हो चुके हैं। नाउ इफ यू हैव समथिंग लाइक आप जो बोलना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस से आप कुछ बोलना चाहते हैं, सो यू कैन से फ्यू वर्ड्स। यस, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे ऑडियंस को ये बताना है कि यू डोंट नीड टू डू मोर। हम इस इल्यूजन में फंस चुके हैं कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा, और इंस्टेंट सक्सेस कैसे मिल सकता है, इंस्टेंट प्रोडक्टिविटी कैसे हो सकती है, ये तो अनरियलिस्टिक है। यही गलत सोच है।
पहले तो इस सोच को हटा दीजिए। सब कुछ आसानी से हो सकता है क्योंकि हम सब सोर्स के बच्चे हैं एंड सोर्स लव्स एवरीबडी। इट्स जस्ट कि आपको एनर्जेटिकली वहाँ पे अलाइन होना है, और जैसे अलाइनमेंट आएगी सब कुछ तो अपने आप ही होना है, क्योंकि आप समंदर बन जाते हो। वो समंदर जो अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है, जहाँ पे सारी नदियाँ खुद ब खुद आती है। तो आपको अलाइन करना है। और इंस्टेंट टूल्स काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि ये अभी मैंने डिवाइस किए ठीक है 2006 से, बट मैंने मेरे रिसर्च में ये पाया कि ये काफ़ी पहले से है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे कान खींचते थे। कान खींचना इज वेगल नर्व एक्टिवेशन, जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम में हम आ जाते हैं। अभी आप करके देख लीजिए, गर्दन दाएं बाएं घुमा के देखिए, गर्दन में कैसा स्ट्रेस है महसूस कीजिए। अब आप वी करके ईयर मसाज कीजिए, बस इतना मसाज कर लिया और ऐसे मैंने मसाज कर लिया। अब गर्दन घुमा के देखिए, लाइट हो जाएगी इंस्टेंट। सो विच मीन्स इंस्टेंट एनर्जी इज पॉसिबल। इंस्टेंट कोड्स होते हैं हमारे, इंस्टेंट चीज़ें होती है, बस लोगों ने या वेलनेस इंडस्ट्री ने इसे आप तक नहीं पहुंचाया, क्योंकि आप एक कंज्यूमर मार्केट है। इस कंज्यूमरिज्म के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में ये सब कुछ उल्टा बताया जा रहा है। तो अगर आप सजग है, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि सब कुछ इंस्टेंट और अलाइनमेंट के साथ हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल। बहुत सारे टूल्स हमने बताए, उसी तरीके से आपको बस हार्मोनियस सक्सेस पाना है। वेलनेस एंड माइंडफुल अवेयरनेस रीप्स हार्मोनियस सक्सेस। एक हार्मनी होनी चाहिए लाइफ में, मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी दोनों का बैलेंस होना चाहिए, एंड इट इज पॉसिबल। यू कैन डू इट। दैट्स माई की मैसेज। सो दोस्तों, ये थे डॉक्टर प्रचिति मैम। आज हमने इनसे डिस्कस किया इनकी बुक जो कि है सोलफुल एनर्जी हीलिंग। हाँ, आज हमने डिस्कस किया, बहुत सारे सवाल थे। एक बुक है मैम की, और जब मैं उसको पढ़ा तो मेरे बहुत सारे सवाल आने लगे मेरे को, लाइक और जाना था और ब्रीफ में जाना था। तो ये कुछ सवाल थे, मैंने डन कर दिए हैं। एंड नाउ इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस और इफ़ यू हैव लाइक मोर क्यूरियोसिटी, सो यू कैन कनेक्ट विद मैम डायरेक्टली। मैं यहाँ पे नंबर्स और बहुत सारी चीज़ें, मेल या फिर यूट्यूब चैनल्स वगैरह हम मेंशन कर देंगे। आप जाके वहाँ पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और कॉल, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद हर। एंड बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत इंस्टेंट टूल्स हैं। दो तीन तो मेरे सामने अभी बताए, तो बहुत लाइक इजी, और आप आराम से सीख सकते हैं कहीं भी आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में है। जैसे मैं पॉडकास्ट लेने आ रहा था तो मैं भी थोड़ा सा लाइक वो चीज़ें फील कर रहा था, तो अब मैं आगे से ये चीज़ें कर सकता हूँ ताकि मैं थोड़ा शांत होके अच्छे से काम कर पाऊँ। तो यस, आप जाइए, मैम से कनेक्ट होइए, और लाइक दीज थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल। आई एम ट्रूली स्पीकिंग टू यू। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं। थैंक यू तरुण, थैंक यू एवरीबॉडी।